हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम जॉन मिल्टन के एक ग्रेट वर्क पैराडाइज लॉस्ट को हम डिस्कस करेंगे। पैराडाइज लॉस्ट बेसिकली जॉन मिल्टन की एक बहुत ही ग्रेट पोएम है। बेसिकली ये एक एपिक है। इसको 12 बुक्स में लिखा गया था। पहले इसको 10 बुक्स में लिखा गया था, उसके बाद कुछ समय के बाद इसे 12 बुक में लिखा गया था। तो आज इस वीडियो में हम जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। वहाँ से आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। इस पोएम का सबसे पहला कैरेक्टर है सैटर्न। सैटर्न जो होता है ये अपनी बगावत से पहले लूसीफर के नाम से जाना जाता है। ये गॉड का एक बहुत ही फेवरेट एंजल होता है। सैटर्न अपनी डॉटर का रेप करता है और उससे एक इसकी वंशज यानी ऑफ स्प्रिंग पैदा होती है, एक संतान पैदा होती है जिसको डेथ के नाम से जाना जाता है। ये है गॉड की नाफरमानी करता है, इसलिए गॉड इसको हेल में फेंक देते हैं। हेल में जाने के बाद इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो गॉड के क्रिएशंस को, मैन को और अर्थ को करप्ट करना होता है। और ये एडम को और ईव को हेल से निकालने में कामयाब भी हो जाता है। इसको इस कार्य के लिए गॉड के द्वारा पनिशमेंट भी दिया जाता है। इसके पास पावर होता है कि ये अपने आप को दूसरे शेप में ढाल सकता है, यानी कि जब ये ईव को टेम्प्ट करता है, बहलाता है, उस समय ये एक सांप के फॉर्म में उसके पास जाता है। तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है गॉड द फादर। ये गॉड को बेसिकली क्रिश्चियनिटी का फर्स्ट पार्ट माना जाता है। गॉड जो होता है ये ओमनीपोटेंट यानी कि सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, हर जगह उपस्थित होने वाला, बहुत ही शक्तिशाली होता है। ये यूनिवर्स का क्रिएटर होता है और ये एक को हाईएस्ट पॉइंट से शासन कर रहा होता है। गॉड एडम को बनाता है और उसे फ्री विल देता है, यानी कि कुछ भी करने की उसके पास इच्छा होती है या फ्री होता है कुछ भी करने के लिए। गॉड को ये पता है कि एक ना एक दिन एडम को हेल से निकाला जाएगा। वो एक सन को भी प्रोवाइड करता है या देता है जिसको हम क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। वो जो क्राइस्ट होता है वो एक मैन का फॉर्म लेता है और डेथ से भी सफ़र करता है, यानी कि उसकी मौत भी आती है। वो इसलिए मरता है ताकि वो आदमी को साल्वेशन से मुक्ति दिला सके और अच्छाई की बुराई पर जीत कर सके। इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वह है गॉड द सन। इसको क्रिश्चियनिटी का सेकंड पार्ट माना जाता है। ये क्रिश्चियन लोग मानते हैं और बिल्टन ने भी ऐसा माना है कि ये गॉड का बेटा होता है। ये पूरी तरह से ह्यूमन के फॉर्म में होता है, जिसको जीसस क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। ये कंटिन्यूअस सैटर्न को पहले तो 3 डे बैटल हेवन में बीट करता है, हराता है। उसके बाद जीसस क्राइस्ट के रूप में ये अपने आप को सैक्रिफाइस करके मैन को निजात दिलाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो सिन है। सिन बेसिकली डॉटर ऑफ सैटर्न, यानी कि ये शैतान की जो है, सैटर्न है उसकी पुत्री होती है। जब सैटर्न गॉड का आज्ञा का पालन नहीं करता है और इसके साथ रेप करता है, यानी सिन के साथ रेप करता है, और इन दोनों से एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम डेथ होता है। सिन को हेल में भेज दिया जाता है और वह हेल के गेट पर द्वारपाल होता है। सिन जो होता है ये बहुत ही खूबसूरत होती है, कमर तक के औरत की शक्ल में होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। लेकिन कमर के नीचे का जो पार्ट होता है वो बहुत ही भयानक सांप के आकार का होता है।
इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो डेथ है। डेथ जो होता है ये सैटर्न का सन होता है जो कि सिन से पैदा हुआ होता है। ये बहुत ही विशाल काय होता है और ये जो होता है ये सिन के साथ हेल का द्वारपाल होता है या हेल के गेट पर रक्षक होता है। इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है एडम। एडम जो होता है ये फर्स्ट ह्यूमन होता है। गॉड ने इसे डस्ट से यानी कि मिट्टी से बनाया है। एडम ट्री ऑफ नॉलेज खा लेते हैं ईवी के बहुत ज़्यादा ज़ोर देने पर, क्योंकि एडम ईवी को छोड़ नहीं सकते हैं। एडम को पता होता है कि इस फ्रूट को खाने के बाद गॉड की आज्ञा का नाफरमानी हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो ईवी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए फ्रूट को खा लेते हैं। उनकी जो तीव्र डिज़ायर होती है ईवी के लिए वही उनके पतन का कारण बनती है, यानी उसी वजह से उनको हेवन से निकाला जाता है। इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर होता है वो ईव है। ईव एक फर्स्ट वुमन होती है। गॉड ने इसको एडम के रिब से बनाया है, उनके साथी कंपेनियन के तौर पे। ये फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है एडम से, बट ये फिजिकली और इंटेलेक्चुअली उतना मजबूत या स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितना कि एडम होता है। ईव को सैटर्न के द्वारा आसानी से लुभाया दिया जाता है और उसके साथ चाल चला जाता है। सैटर्न एक सांप के फॉर्म में आता है और इसे फुसला बहलाकर द ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट जो होता है उसे खिला देता है। इसके बाद वो एटम से कोशिश करती है कि वो भी उस फ्रूट को खा ले, और एडम जो होता है जिसका जो प्यार होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो भी इस फ्रूट को खा लेता है क्योंकि वो ईव से अलग रहना बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है रफ़ाएल है। ये भी एक आर्क एंजल होता है। रफ़ाएल एक जो होता है ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ये जो होता है मैन का एंजल होता है, इंसानों का एंजल होता है, और इसको सपोज किया जाता है कि ये पृथ्वी के साथ डील करता है, यानी कि जो चीज़ें पृथ्वी के साथ होती है वो सारी चीज़ें देख रेख करता है। इसे अफेबल एंजल कहा जाता है, यानी कि बहुत ही मिलनसार होता है या विनम्र होता है। इसको अर्थ पर इसलिए भेजा जाता है ताकि ये एडम को आने वाली घटनाओं से के बारे में वाकिफ़ कर सके और उसके क्वेश्चन का आंसर दे सके। इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है माइकल है। माइकल भी एक आर्क एंजल होता है। ये गॉड के आर्मी में जनरल होता है। माइकल एक बहुत ही फर्म टाइप का मिलिट्री एंजल होता है जो कि रफ़ाएल का कंट्रास्ट होता है। ये विनम्र होता है और रफ़ाएल बहुत ही सख्त होता है। ही एंड गैब्रियल दोनों, यानी इसको और गैब्रियल दोनों को सैटर्न से बैटल करने के लिए भेजा जाता है हेवन वॉर में। यहाँ पे बेसिकली वॉर है, हेवनली वॉर में दोनों को भेजा जाता है। यहाँ वॉर है, हेवनली वॉर में लड़ने के लिए भेजा जाता है। और यही माइकल ही एडम और ईव को पैराडाइज लॉस्ट से बाहर निकालता है, या गॉड इसी को पैराडाइज से बाहर निकालने के लिए भेजता है। नेक्स्ट है गैब्रियल। ये भी एक आर्क एंजल होता है। ये मर्सी का एंजल होता है, माइकल के कंट्रास्ट होता है। ये जस्टिस को पसंद करता है। पैराडाइज लॉस्ट में इसको इंडिकेट किया गया है कि ये जो एडन का गेट है उसके रक्षक करता है या उसका द्वारपाल होता है। ये सैटर्न को जब वो एडम और ईव को करप्ट कर रहा होता है उस समय देख लेता है और उसको बाहर निकाल देता है। इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो एब्डियल है। एब्डियल भी एक एंजल होता है जो सैटर्न के प्लान का विरोध करता है जब सैटर्न गॉड से युद्ध करने के लिए कहता है, और ये सैटर्न का बैटल में सामना करता है। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है बेल्ज़ेबब है। ये भी एक फॉलन एंजल होता है, यानी कि हेवन से निकाला हुआ एंजल होता है। इसको लॉर्ड ऑफ फ्लाइज कहा जाता है। ये सैटर्न का सेकंड कमांडर होता है।
नेक्स्ट हमारा जो है वो मोलोच है। यह भी एक फॉलन एंजल होता है, यानी कि इसको हेवन से निकाला जाता है। जितने भी फॉलन एंजल होते हैं वो सैटर्न की तरफ से होते हैं, लड़ रहे होते हैं। ये भी एक सैटर्न के आर्मी का जनरल होता है और इसका मेन पर्पस गॉड से विजय प्राप्त करना नहीं होता है, या ये कहता है कि गॉड से विजयी या जीत जाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है इसके लिए, जितना कि गॉड से बदला लेना होता है। बेलियल इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है। ये बहुत ही पैसिव फॉलन एंजल है, यानी कि निष्क्रिय होता है इस पोएम में। ये गॉड से लड़ना नहीं चाहता है, बल्कि ये चोरी छुपे अब इसकी इच्छा होती है कि गॉड सारे फॉलन एंजल्स को दोबारा हेवन में वापस ले ले। नेक्स्ट जो होता है वो मैमन होता है। मैमन भी एक फॉलन एंजल होता है और ये सोचता है कि जितने भी फॉलन एंजल्स हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि वो अपनी खुद की किंगडम बनाए और उन्हें जैसे भी हो सके हिल में रहना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टर इसका है इथोरियल। ये भी एक एंजल होता है जो गैब्रियल की आइडन की रक्षा करने में मदद करता है। एथोरियल और जेफ्रोन ये दोनों सैटर्न को, जब सैटर्न ईव के कान में बता रहा होता है तो ये दोनों देख लेते हैं उसे। तो ये रही हमारी आज की पोएम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।